साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। विश्लेषण से पहले आपसे एक निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज 14 अक्टूबर है। 68 साल पहले आज के दिन 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था दीक्षा भूमि नागपुर में। 68 साल बीतने के बाद अभी वह प्रश्न जीवंत हैं जिन प्रश्नों को लेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 5 लाख ओबीसी एससी एसटी के लोगों ने धर्म परिवर्तन किया था, बल्कि पहले से भी ज़्यादा आज बौद्ध धर्म स्वीकार करना, हिंदू धर्म का परित्याग करना जरूरी हो गया है। क्योंकि आज आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी और तमाम भगवा संगठन फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति को लागू करने, संविधान को खत्म करने और इस देश की साझा संस्कृति को तहस नहस करने की दिशा में आगे बढ़ गए हैं। ऐसे में ओबीसी एससी एसटी के लोगों को चाहिए कि जो लोग जाग गए हैं वह अन्य को जगाएं, और जो लोग जाग गए हैं वह हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण करें। बाकी लोगों को जगाएं और उन्हें भी बौद्ध धर्म ग्रहण करने की प्रेरणा दें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, फूले, बुद्ध जैसे महापुरुषों के आदर्शों और उनके उपदेशों से समाज के निचले तबके जो अभी गरीबी, अशिक्षा और जहालत, वर्ण व्यवस्था की जकड़न में जकड़े हुए हैं, उन्हें अवगत किया जाए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव और बुद्ध के उपदेशों से, ताकि उनके अंदर एक वैज्ञानिक सोच पैदा हो, तर्क शक्ति पैदा हो और वह स्वयं अपना विश्लेषण कर सके कि उन्हें मनुवाद को अपनाए रहना है या फिर बुद्धिस्ट बनना है, अंबेडकरवादी बनना है और इस राष्ट्र और समाज को आगे लेकर के जाना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कई बार अपने जिंदगी में कहा था, मैं पैदा तो हो गया हिंदू में, और हिंदू में पैदा होना हमारी मजबूरी थी। किसी को नहीं पता होता है कि वह किस धर्म में पैदा हो रहा है, लेकिन अगर गलती से वह हिंदू धर्म में पैदा हो गए हैं तो इस गलती का सुधार कर सकते हैं, और वह पैदा जरूर हुए हैं हिंदू धर्म में, लेकिन मरेंगे बौद्ध धर्म में। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण या यूं कहें महापरिनिर्वाण 6 दिसंबर को हुआ था। उससे लगभग 3 महीने पहले 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने हिंदू धर्म का परित्याग कर दिया था और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। उन्होंने जिंदगी में जितनी बार कहा कि हमें हिंदू धर्म का परित्याग करना है, उसका अक्षरशः पालन कर दिया। आज हम सवाल उठाते हैं इस देश के ओबीसी एससी एसटी से कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ 5 लाख दलित, ओबीसी और एसटी समाज के लोगों ने हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बाबा साहब के जाने के बाद और 14 अक्टूबर 1956 के बाद 68 साल बीत गए हैं। इन 68 सालों में कितने लाख या कितने करोड़ लोगों ने धर्म परिवर्तन किया। वर्ण व्यवस्था से ग्रसित, गुलामी, अंधविश्वास और पाखंड की ओर ले जाने वाले हिंदू धर्म से किन किन लोगों ने मुक्ति प्राप्त की है और कौन लोग प्राप्त करना चाहते हैं। और एक बात सुन लीजिए, अगर वर्ण व्यवस्था के दंश और हिंदू समाज के गुलामी से, हिंदू धर्म की गुलामी से मुक्ति नहीं पाओगे तो जहालत की जिंदगी, वर्ण व्यवस्था के दंश की जिंदगी, अछूत और अशुद्ध और शूद्र होने की जिंदगी
निरंतर झेलते रहोगे सदियों तक, सदियों से झेलते आए हो और सदियों तक झेलोगे। इसलिए हम गुजारिश करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दीक्षा दिवस पर कि इस देश के ओबीसी एससी एसटी के लोग न सिर्फ बौद्ध धर्म ग्रहण करें बल्कि बौद्ध धर्म के बताए रास्ते पर चलें, अंबेडकरवादी बने, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों और उपदेशों और उनके बताए हुए रास्तों पर चलें। इसी में भलाई है, क्योंकि आज एक बार फिर मनुवाद सक्रिय हो गया है बड़ी ताकत और ऊर्जा के साथ। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हिंदू समाज के सामने खतरा उत्पन्न हो गया, बटो नहीं और बटोगे तो बांटने वाले जश्न मनाएंगे। दूसरे शब्दों में इन्हीं आख्यानों को योगी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। जहरीली भाषा बोल रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि अगर हिंदू धर्म नहीं मानोगे, हिंदू धर्म का परित्याग करोगे, बटोगे, बौद्ध धर्म स्वीकार करोगे तो कटोगे। और इसी तरह से मोहन भागवत हिंदू धर्म को एकजुट रहने और हिंदू धर्म पर खतरे की बात कर रहे हैं। वे खतरे की बात सिर्फ कांग्रेस से बचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि बुद्धिस्ट समाज और अंबेडकरवादियों और बाबा साहब अंबेडकर के आदर्शों और उपदेशों से महरूम करने के लिए इस देश के ओबीसी एससी एसटी को हिंदू कह करके उन्हें न बंटने की सलाह दे रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो आज ओबीसी एससी एसटी के समाज के सामने दो धाराएं एक साथ, या यूं कहें दो रास्ते एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक है मनुवाद का रास्ता और दूसरा है अंबेडकरवाद और बुद्धिज्म का रास्ता। तो आपको अपने विवेक से निर्णय करना पड़ेगा कि जिस रास्ते पर सदियों से चलते हुए आए हो, जिस तरह से मनुवाद और ब्राह्मणवाद की गुलामी झेलते हुए, मनुवाद के दंश को झेलते हुए अछूत और शूद्र बने रहे, आगे हाड़ी पीछे झाड़ू लटका करके मनुस्मृति युग में चलने वाले ओबीसी एससी एसटी के लोगों, इस देश के मूल निवासियों, समय बदल गया है और समय की यही मांग है कि आपको आगे बढ़ना है। जहालत, गरीबी रेखा और बीपीएल कार्डधारी बनने से अब उबरना होगा और इस राष्ट्र की मुख्य धारा में आना होगा और ब्राह्मणवादी मनवादी शक्तियों के खिलाफ खड़ा होना होगा और संविधान को बचाना होगा, क्योंकि यही मनवादी शक्तियां आज संविधान के लिए खतरा बन गई हैं। और आपने देखा था कि लोकसभा चुनाव के दौरान किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लगभग दर्जन भर सांसदों ने कहा था कि हमें 400 पार 370 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को खत्म कर देंगे। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस देश में ब्राह्मणवादी भगवा गैंग के लोगों ने कितनी बार शपथ ग्रहण की है, काट डालने, मार डालने, बलिदान देने, बलिदान लेने की बातें कही है, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो यह देश, इस देश में जो वर्तमान शासक हैं वह न सिर्फ संविधान को बदलना चाहते हैं बल्कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष भारत जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने गढ़ा था, उस भारत को खत्म करना चाहते हैं और एक मनुवादी सोच वाला भारत खड़ा करना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के रूप में। याद रहे, अगले साल विजयदशमी को 2025 में आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे और आरएसएस की पूरी कोशिश है कि अगले साल 2025 की विजयदशमी के दिन तक भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। वैसे अभी कुछ दिनों पहले मोहन भागवत ने कहा था
कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है। हम कहते हैं कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो क्या संविधान खत्म हो गया है? क्या मनुस्मृति लागू हो गई है? क्या प्रजातंत्र खत्म हो चुका है? क्या संसद भंग हो चुकी है? ऐसा कतई नहीं हुआ है। लेकिन एक दबाव डालने के लिए, मनोवैज्ञानिक सोच से, मानसिक रूप से दबाव डालने के लिए मोहन भागवत ऐसा कह रहे हैं कि लोग मन बना लें कि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया है, क्योंकि निकट भविष्य में 1 साल में भारत हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, ताकि एकाएक झटका न लगे, उसके लिए माहौल बना रहे हैं मोहन भागवत। लेकिन ऐसा कतई नहीं होने वाला है। जब संविधान को बचाने के लिए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के मतदाता भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर ला देते हैं, 303 सीटों से 140 पर समेट देते हैं, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अफवाह या सत्यता जिस दिन सामने आ जाएगी और पूरे देश में यह गूंजने लगेगा कि नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ जैसे सांप्रदायिक लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो 140 सीटें जो मिली हैं यह भी नहीं मिलेंगी और कांग्रेस का राज आ जाएगा। उस कांग्रेस का जो पहले से अपने कलेवर को बदल चुकी है और आज ओबीसी, एससी, एसटी के हितों के बारे में सोच रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो नए कांग्रेस का उदय हुआ है, हमें इस पर विश्वास करना ही पड़ेगा और इनका सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरी तरफ मनुवादी शक्तियां इस देश के समाज को विखंडित करना चाहती हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू करना चाहती हैं। तो ऐसी शक्तियों को परास्त करने के लिए हमें कांग्रेस के साथ खड़ा होना पड़ेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस को वाजिब बातों पर विरोध करते थे, लेकिन कहीं न कहीं वह कांग्रेस के साथ खड़े थे। और कांग्रेस में भी एक ऐसा तबका था जो कि आरएसएस का समर्थक था और वह तबका आज भी मौजूद है। लेकिन हमें उस तबके के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि बदली हुई कांग्रेस, नए कलेवर में बदली हुई कांग्रेस जो राहुल गांधी के नेतृत्व में और एक दलित, अंबेडकरवादी, बुद्धिस्ट मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, वह ओबीसी, एससी, एसटी के हितों के लिए काम करनी है। और हमें लगता है कि अगर कांग्रेस की जीत होगी तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहेंगे। बुद्धिस्ट, अंबेडकरवादी और दलित मल्लिकार्जुन खड़गे को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना होता तो 2004 में बन सकते थे, 2009 में बन सकते थे, लेकिन उन्होंने इस पद को ठुकरा दिया और उनकी मां सोनिया गांधी ने भी पद को ठुकरा दिया। कभी नरसिम्हा राव को लाया, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाया और अपने से प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं जाहिर की। तो आज बदली हुई कांग्रेस जो कि ओबीसी हितों की बात कर रही है, ओबीसी जनगणना कराने, उनके हक अधिकार देने की बात कर रही है, संविधान बचाने की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र बनने से बचाने के लिए बात कर रही है, मनुस्मृति लागू होने का विरोध कर रही है, हमें उसे जिताना होगा। और इन भगवाधारी गैंगों, आरएसएस जिसे कि आतंकी संगठन भी माना जाता है, अभी भी तू मैं हुई है कांग्रेस और बीजेपी के बीच। बीजेपी ने कांग्रेस को अर्बन नक्सली कहा तो कांग्रेस ने भी पलट करके जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया कि ये हमारी पार्टी को अर्बन नक्सल कहते हैं, हम इनकी पार्टी को आतंकवादी कहते हैं। और यही आतंकवादी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का वध करते हैं। ये लोग कहते हैं कि वध किया है और यह देश मानता है कि बलिदान हुआ है। और आज भी हिंदू महासभा के लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुतला बना करके गोली मारते हैं और पुतले से खून निकालते हैं और आह्लादित होते हैं।
तो ओबीसी एससी एसटी के लोगों समझ लीजिए कि इनकी सोच क्या है, भगवाधारियों मनुवादियों की सोच क्या है। यह भारत को भारत नहीं रहने देना चाहते। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं और बदल करके रहेंगे अगर ये सत्ता में रहेंगे तो। क्योंकि मोहन भागवत जिस तरह का संदेश दे रहे हैं इस देश को, मोहन भागवत जो अस्त्र शस्त्र की पूजा करते हैं, आरएसएस की 60,000 शाखाओं में प्रतिदिन सुबह अस्त्र शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है, तो यह आतंकवादी संस्था इस देश के शासन प्रशासन पर हावी हो गई। और आतंकवादियों की सोच क्या होती है कि आतंक पैदा करके समाज को बर्बाद करो, ओबीसी एससी एसटी को 4000 साल पहले की गुलामी की ओर झोंक दो, संविधान को बदल दो, मनुस्मृति लागू करो और जो कर्म वर्ण व्यवस्था के अनुसार इन्हें दिया गया था वही करने के लिए इन्हें मजबूर कर दो, इनके आरक्षण को छीन लो। सामाजिक समानता जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान में प्रावधान करके गए हैं उसे नष्ट कर दो। और आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और भगवा गैंग को कभी भी संविधान रास नहीं आया। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन से ये विरोध कर रहे हैं, संविधान की प्रतियां जला रहे हैं, कई बार भारत बंद कर चुके हैं, लेकिन संविधान का बाल बांका नहीं कर सके। लेकिन पिछले 10 सालों से जब से ये सत्ता में आए हैं तब से जंतर मंतर पर देखिए तो कई बार संविधान जलाने का काम किया गया। संविधान के खिलाफ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अनेकों बार शपथ ली गई, कस्में ली गई। हरिद्वार धर्म संसद में तो संविधान की प्रति भी पेश की गई थी, मनुस्मृति पर आधारित भगवा संविधान की प्रति हरिद्वार धर्म संसद में पेश की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी उपाध्याय ने पेश किया था और वो वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। तो हमें लगता है कि अब वह समय आ गया है और वह निर्णायक घड़ी आ गई है जब ओबीसी एससी एसटी के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों, उनके उपदेशों, तथागत बुद्ध के उपदेशों, कबीर, फूले, पेरियार के आदर्शों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो खास संदेश थे, शिक्षा, संगठन, संघर्ष, इस पर हमें ध्यान देना होगा क्योंकि ये हमें आसानी से नहीं जीने देंगे। इनकी सोच और मानसिकता पिछले 10 सालों में इतना ज़्यादा विकसित हो गई है कि इस देश को ये ख़त्म करने के लिए बीड़ा उठा लिए हैं, या यूँ कहें कि सब सुपारी दे चुके हैं, लेकिन इनकी सोच कामयाब नहीं होने पाएगी। 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 22 प्रतिज्ञाएं लिया था और कहा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश जितने भी इनके काल्पनिक पात्र हैं हम इनका परित्याग करते हैं और बौद्ध धर्म की शरण में, तथागत बुद्ध की शरण में, संघ की शरण में आते हैं और आए भी। और अकेले नहीं आए, 5 लाख से अधिक बुद्धिस्ट बनाए लोगों को, ओबीसी एससी एसटी के लोगों को। लेकिन हमारा ओबीसी एससी एसटी समाज अभी भी अपने को हिंदू मानता है और कई लोग तो अपने को कट्टर हिंदू मानते हैं। हम देखते हैं कि नवरात्रि के दिन या होली, दिवाली और तमाम हिंदू पर्व जो आते हैं, व्हाट्सएप पर इतने संदेश आते हैं मनुवादियों के, और मनुवादियों के संदेश को ओबीसी एससी एसटी के लोग भेजते हैं। अंबेडकरवादी बुद्धिस्ट संदेश भी होते हैं, ऐसी पोस्ट भी होती हैं, लेकिन इनकी संख्या कम होती है। तो जाहिर है कि ओबीसी एससी एसटी का एक बड़ा तबका अभी मनुवादी बना हुआ है
वह बाबा साहब के आदर्शों उपदेशों को नहीं समझ सका है और लगता है कि समझना भी नहीं चाहता है। ओबीसी एससी एसटी समाज के लोगों को जो जागरूक हो चुके हैं, उन्हें अन्य लोगों को कम से कम अपनी जाति के लोगों को जगाने के लिए प्रयास करना चाहिए। शुरू में वो लोग विरोध करेंगे क्योंकि मनुवाद की गुलामी झेलते झेलते मनुवाद को ही आखिरी सच मान चुके हैं और जो आखिरी सच जिस ईश्वर में तथा कथित काल्पनिक ईश्वर में विश्वास करते हैं उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन हम अगर बाबा साहब अंबेडकर और तथागत बुद्ध को अच्छे ढंग से पेश करें और उनका माइंड वॉश करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि वह समझ न सके। समझाने की स्टाइल होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, शैली होनी चाहिए। सभ्य सुसंस्कृत भाषा में अगर समझाया जाए, आसान सहज भाषा में अगर समझाया जाए तो गांव में जो ओबीसी एससी एसटी के लोग या कस्बों में या शहरों में भी हैं, इन्हें समझाया जा सकता है और राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। और समय का तकाजा है कि हमें अपने अपने समाज को आगे बढ़ाना ही होगा। बाबा साहब का जो पहला संदेश था वो शिक्षा, संगठन और संघर्ष का था और दूसरा संदेश था कि 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कीजिए, हिंदू धर्म का काल्पनिक देवी देवताओं का परित्याग कीजिए, वैज्ञानिक और तार्किक धर्म बौद्ध धर्म को ग्रहण कीजिए। और इस देश के युवाओं से अपील किया था कि अंबेडकरवाद के कारवां को आगे बढ़ाइए। अगर आगे नहीं बढ़ाने का मादा है तो उसे पीछे भी नहीं आने दीजिए। कम से कम जहां तक पहुंचा है वहीं पर रुके रहने दीजिए। तो क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इन संदेशों को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं? हम अपने समाज को पाखंड, अंधविश्वास, गुलामी, जहालत, वर्ण व्यवस्था के दंश से क्या नहीं बचा सकते हैं? अगर नहीं बचा सकते हैं तो पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं रह गया। और यदि आज से हम बचाना चाहें तो अगर एक जागरूक व्यक्ति, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ओबीसी एससी एसटी का है, वह 10 लोगों को भी समझाए तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम होगा। इस देश के ओबीसी एससी एसटी का कल्याण निश्चित रूप से सुनिश्चित होगा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत हम बना सकते हैं। अंत में 3 बातें, 3 सवाल या यूं कहें कि 3 यक्ष प्रश्न जिसे कि आपको जानना जरूरी है। ओबीसी एससी एसटी का भविष्य आज खतरे में है। लोकतंत्र, संविधान और भारत राष्ट्र खतरे में है। हमें इसे बचाने के लिए सामूहिक रूप से आगे आना होगा। और जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर ला दिया है, अब निकट भविष्य में होने वाले मध्यावधि चुनाव या आम चुनाव में 140 सीटें जो दी गई थी उसे भी खत्म करना है और भारतीय जनता पार्टी को भारत मुक्त करना है। राहुल गांधी जिनके नेतृत्व में कांग्रेस चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, अंबेडकरवादी भी हैं, समाज के वंचित तबके से आए हुए पके हुए नेता हैं, अनुभवी नेता हैं। अगर हम उनके संदेशों पर नहीं चलेंगे, उनके अपील की हुई बातों पर नहीं ध्यान देंगे तो समझ लीजिए कि हमारा कल्याण नहीं होना है और फिर से मनुवादी शक्तियां हावी हो जाएंगी। और अगर अब की बार हावी होंगी तो वह अपने मंसूबे में कामयाब हो सकती हैं, संविधान को हटा करके मनुस्मृति लागू कर सकती हैं, आरक्षण खत्म कर सकती हैं और इस धर्मनिरपेक्ष भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगी। अगर हमें इन
भगवाधारी शक्तियों से, इनके आतंक से बचना है तो हमें इनके ओट पर चोट करना है और भारत को ओबीसी एससी एसटी का राज भारत में स्थापित करना है। कौन सी पार्टी संविधान बचाना चाहती है और कौन सी पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, हमें अपने विवेक से निर्णय लेना होगा। और जो पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, हमें उस पार्टी को ही खत्म करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।